सरकारी स्कूलों में, अगर आप रामायण का पाठ पढ़ाना चाहते हैं तो? देखिए, हमारा कहना ये है मैडम हम्म। कि ये सरकार जो है जानबूझ के ऐसी ऐसी जो है कानून जो है उत्तराखंड में ला रही है, हम्म। जो सीधा सीधा मुसलमानों को टारगेट करने वाला कानून। हम्म। अभी मुख्यमंत्री जी के यहाँ से अभी जो है, जो सरकार ने जो आदेश एक जारी किया है कि 27 फरवरी से उत्तराखंड के जो मदरसे हैं उसमें रामायण पढ़ाई जाएगी। तो आम इंसान विकास पार्टी इसका जो है विरोध करती है। मुस्लिम समुदाय इस बात को जो है बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे जो है रामायण का पाठ पढ़ेंगे। कल हमने इससे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, और मेरा कहना यह है कि अगर जो है सरकार को मुसलमानों की इतनी ही चिंता है, हम्म। तो फिर जो है कुरान शरीफ हमारी जो है गुरुकुलों में, सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में कुरान शरीफ पढ़ने का भी अगर आदेश जो है मुख्यमंत्री देते, हम्म। तो हमें भी लगता कि हाँ, इन्होंने जो आदेश किया वो जो है दोनों समुदाय के लिए बराबर किया। हम्म। ये आदेश हम मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। ये देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, और हमारे जो संविधान है, संविधान के तहत जो है ये देश चल रहा है। हम्म। और जो 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 संविधान है वो बहुत अच्छा संविधान है। हम नहीं चाहते जो है कि ये नए नए तरीके से जो है बीजेपी, अब 2024 का जो चुनाव नजदीक है, और ये इनके पास जो है कुछ और तो है नहीं जनता में जाने के लिए, वोट मांगने के लिए। हम्म। खाली जो है राजनीति करते हैं, तो सिर्फ धर्म के नाम पे करते हैं। अभी इनका जो ये अभी जो इन्होंने कहा है हम्म। कि वक्फ बोर्ड में जो है जितने मदरसे जो है 117 मदरसे वक्फ बोर्ड में जो है रजिस्टर्ड है, हम्म। कि उनमें हम रामायण पढ़ाई जाएगी। हम्म। तो ये एक जो है, मैं समझता हूँ कि हिंदू भाइयों को खुश करने का एजेंडा है हम्म। कि भाई किसी तरीके से जो है उत्तराखंड में हमें 2024 में लाभ मिले। हम इसका विरोध करते हैं और विरोध करते रहेंगे। अगर ये जो है यहाँ पे लागू करेंगे, जैसा कि इन्होंने कहा कि जो है 27 फरवरी को ये हम्म। लागू हो जाएगा, हम्म। तो हम इसके खिलाफ हैं। हम हम्म। नहीं बिल्कुल भी जो है इस बात को स्वीकार करते। हम्म। और मैं समझता हूँ कि एक धर्म के बच्चे, मुस्लिम समाज के बच्चे, उनको रामायण के बारे में क्या ज्ञान है? तो फिर अलग अलग धर्म के जो है बच्चे हैं, वही मदरसे में अलग जो है दीनी एतबार से पढ़ाई की जाती है ना? तो रामायण का पाठ पढ़ने वाली बात जो है कुछ ये जबरदस्ती लग रहा है कि जबरदस्ती थोपने वाली बात है, ठीक है। जो जो बिल्कुल सही बात अकील नहीं। अहमद जी, मैं वापस आऊंगी। सत्यवीर चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। सत्यवीर जी, यहाँ पर अकील अहमद को आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि आप जबरदस्ती क्यों थोपना चाहते हैं, आप क्यों मदरसों में एक एक समुदाय के बच्चों को रामायण का पाठ पढ़ाना चाहते हैं? क्या मंशा है, क्यों एक्सपेरिमेंट करना है? उनको कुरान पढ़ने दीजिए ना, वो पढ़ रहे हैं। आपने संस्कृत पढ़ाने की जिद की, ठीक है, संस्कृत समझ आता है कि संस्कृति से रिलेटेड है, बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें, संस्कृत का किसी विशेष धर्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रामायण और कुरान को लेकर अब ये महाभारत क्यों छेड़ रखी है? गरिमा जी, मैंने सबको सुना, मुझे लगता यशी, है कि सभी धैर्य से सत्यवीर सुनेंगे। जी। आ, यशी जी, वो हम्म। अब क्या है कि कभी गरिमा जी है, कभी यशी जी है, तो क्षमा चाहूंगा उसके लिए। और मैंने सबको बड़े धैर्य से सुना। हम्म। और आपने रामायण की बात करी, वैसे तो आज आपने पहली बार बैठा हूं कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले भी बैठे हैं आज यहाँ पर, हम्म। और जिन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी वालों को बाहर निकाला वो भी बैठे हैं आज पर। दोनों एक साथ बैठ गए हैं, तो बड़ा सही है कि दोनों का जवाब मिलके दे दूंगा। वैसे तो अकील अहमद, अगर एक दो पीढ़ी पीछे जाएंगे और अगर अपनी अलमारियां खंगालेंगे तो उसमें से रामायण जरूर निकलेगी। इनके पूर्वजों का राम, श्याम, बद्री, केदार, ये सभी सारे नाम होंगे। वो किसी कारणवश नकली तलवार के दम पे वो सलवार पहन ली, वो सबको पता है कब कैसे क्या हुआ। और इन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिमों का दमन हो रहा है। आप भारत सरकार की चाहे पुरानी रिपोर्टें उठा लीजिए यशी जी, चाहे अब की रिपोर्टें उठा लीजिए, अब के मुसलमानों में कितना उनमें उनके जीवन स्तर में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। और हमने देखा है कि हमसे ही लगता हुआ राज्य है यूपी, वहां पर कैसे अकील अहमद और उसके भाइयों ने मदरसे में ले जाके ही लड़कियों का यौन शोषण किया था, और मदरसे की लड़कियों को, उन और नाबालिग लड़कियों को निकाल के बाहर फेंक दिया था।
वो तो सबने देखा है। मुस्लिमों किसने शोषण किया है, उनकी महिलाओं का शोषण किसने किया है, 3 तलाक के आधार पर हलाला किया जाता था, उनका शोषण किसने किया है, उनसे निजात दिलाने का काम भी किसने किया, तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। शाह बानो सुप्रीम कोर्ट में अपने जितने मौलवी है, जितने तालीम है, उनके पास गई कि मेरे साथ इस प्रकार का अन्याय हो रहा है, मुझे इसमें न्याय दिलाइए। जब वो उन सब से हार गई तो सुप्रीम कोर्ट में गई इन्हीं की। और उस समय का आप देखा होगा कि भारत की संसद के अंदर किस प्रकार से निर्णय लिया जाता है। संसद से जो सुप्रीम कोर्ट से जीत के आती है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई जो मौलिक अधिकार है सबके लिए है, वो मौलिक अधिकार आपके लिए भी है। उस शाह बानो के केस को संसद के अंदर किसने दे, राजीव गांधी ने पलटा उस समय का देख लीजिए कि महिलाओं के साथ कैसे मुस्लिम महिलाओं के अत्याचार होता था। शाह बानो से आते आते सायरा बानो तक इतना पानी बह चुका था, इतनों के साथ अन्याय हो चुका था। उसको अगर न्याय दिलाने का भी अगर काम किया तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इनको यही नहीं दिखेगा। नहीं तो क्या नहीं सत्यवीर जी मेरी बात सुनिए ना, ये मसला है क्या? नहीं क्या ये मसला है या ये सवाल उठाया गया है यहाँ पर कि प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है क्या नहीं किया है? हम तो आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ रहे हैं कि रामायण क्यों थोप रहे हैं आप समुदाय पर? होता है कि बोलने के लिए जो है नई बातें पे जो है बिल्ली के अरे आपका तो मुझे पता है। सत्यवीर जी का नाम ठीक करिए। आपके बारे में मुझे व्यक्तिगत तरीके से सब कुछ पता है, ना शांत रहिए, यहाँ पे बोल मत खुलवाइए अपनी। तो पता है तो क्या करोगे आप? सत्यवीर जी आप मेहमान है, बाकी सभी मेहमान ही है, इस तरीके से बात नहीं करिए। यशी जी सुन लीजिए, यहाँ पे हो रही है, मुझे भी पता है आपके बारे में। शांत हो जाइए, आपके बीच में नहीं बोला हूँ मैं। अकील अहमद जी ये आपकी दुकान नहीं चल रही है यहाँ पर, यहाँ किसी टीवी चैनल में बैठे हैं। हाँ यशी जी अब सुन लीजिए। दूसरा, आजम खान ने जो जमीनों। अकील अहमद जी होल्ड ऑन, मैं आती हूँ आपके पास। अरे यार यशी जी आप तो इनसे बुलवा लीजिए दोबारा, मेरे समय में भी बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं ये। अरे भैया मुझे उन्होंने बोला बोलने के लिए तो मैं अकील अहमद जी रुक जाइए प्लीज, एक सेकंड। सत्यवीर जी मेरा काम भी आप करेंगे क्या? अकील अहमद जी रुकिए, मैं आऊंगी आपके पास। सत्यवीर जी को उनकी बात पूरी कर लेने दीजिए। हेमा भंडारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेमा जी आते हैं आपके पास, ठीक है? सत्यवीर जी अपनी बात को पूरा करिएगा। हाँ अकील जी और यशी जी धन्यवाद। हाँ यशी जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि मुस्लिमों का दमन, तो एक उदाहरण के साथ और बताना चाहता हूँ। आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी के लिए किसकी जमीनें हड़पी करी, क्यों गिराई जा रही है वो सारी की सारी? जितना शोषण मुस्लिमों के नेताओं के द्वारा किया गया, किसी हिंदू नेता के द्वारा नहीं किया गया, किसी पार्टी के अगर नेता हो, मगर जो मुस्लिम नेताओं ने जो उनका शोषण किया वो सबके सामने अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। और मैं एक और अच्छी बात कर देता हूँ, बड़ी विचित्र बात कह दी इन्होंने, ये जो यूकेडी के प्रवक्ता है कि भाई गल्फ कंट्री की बात कर रहे थे, शायद मैंने कहा इन्हें एक डिबेट में पहले भी कहा था, थोड़ा कमरे से अपने बाहर निकला करो तो आपको पता चलेगा कि गल्फ कंट्री में आज क्या क्या हो रहा है। वहां गल्फ कंट्री में भी मंदिर बन चुके हैं, जरा वहां के देख लीजिए किस प्रकार की तस्वीरें हैं और कौन कौन उसके अंदर जा रहा है। और अब मैं बात आना चाहता हूं कि इन्होंने कांग्रेस के प्रवक्ता ने सनातन की बात करी है, तो मैं यशी जी आप तो मीडिया में मुझे लगता है काफी वर्षों से काम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी नजरों से भी वो छुपी होगी उस तरह की बातें कि राहुल गांधी ने क्या कहा था कि मंदिरों में लड़के जाते हैं, लड़कियां छेड़ने जाते हैं। और अब साउथ से भी आप सुनने को कह रहे हैं कि सनातन डेंगू की तरह होता है। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि राम काल्पनिक है। जब चेयरपर्सन थी, चलो वो तो इटली से आई एक महिला थी, उसको हमारी संस्कृति के बारे में नहीं पता था कि रामायण क्या है, महाभारत क्या है, पुराण क्या है, वेद क्या है, ऋचाएं क्या है, उनको चलो मानते कि उनको नहीं पता था। मगर उस पार्टी में ये और भी तो लोग थे कि उस संस्कृति को मानने वाले, मतलब कपिल सिब्बल उसको ले जा रहे थे कोर्ट के अंदर। 22 ऐसे वकील खड़े किए गए जो कि देश के नामचीन वकील थे यशी जी, जिनको ये कहा गया था कि ये केस बिल्कुल भी एक राम मंदिर के पक्ष में नहीं आना चाहिए। उसके बाद भी जब सारी इन्होंने चल दिया था, ट्रेंड चल दिया था 2019 के चुनाव, याद रखिए यशी जी, उस समय डिबेटों में बड़ा चढ़ के ये मुद्दा था कि जब कपिल सिब्बल कोर्ट में जाते हैं कि ये 2019 के चुनाव से पहले ये फैसला नहीं आना चाहिए, इससे चुनाव में डिस्टर्बेंस होगा, संप्रदायों के बीच में तनाव बढ़ेगा, बहुत सारे ऐसे परिणाम होंगे कि चुनाव आयोग उसको झेल नहीं सकता। आप देखें कि एक पक्ष किसके लिए हमेशा राम मंदिर के पक्ष में खड़ा रहा, कार सेवा में हमारे तमाम लोग मारे गए हो। और यही नहीं, हमने तो जब कल्याण सिंह सत्ता में थे, मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा था कि राम मंदिर के लिए 1000 सत्ताएं कुर्बान है, मगर गोली नहीं चलाऊंगा।
गोली नहीं चलाऊंगा। चलो यूपी की तो सरकार गिराई कांग्रेस ने उस समय, मगर आप देख लीजिए कि हिमाचल से क्या लेना देना था उस समय, हिमाचल की भी सरकार उन्होंने गिराई। आज जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है और हमसे पूछते थे कैसी जी, मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, हमें कहते थे कि राम सौगंध खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, और जब तारीख भी हो गई पूरी, मंदिर भी बन गया पूरा। अब देखिए किस प्रकार के काल में राक्षस इस वातावरण में घूम रहे हैं। जैसे मां सीता को साधु के वेश में आके रावण ने रण किया था, वही आज इस वातावरण में घूम रहे हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, राम हमारे जीवन से लेके मरण तक हमारी सत्यवीर जी, इस पूरी राम कहानी में मैंने कहीं भी ये नहीं सुना कि आपने मुझे ये बताया हो कि मुस्लिम बच्चों को रामायण क्यों पढ़ानी चाहिए या क्यों उनको पढ़नी चाहिए। इस पूरी राम कहानी में आपने मुझे ये बता दिया राम का क्या महत्व है, रामायण का क्या महत्व है, दशों दिशाओं में क्या हो रहा है, सब बताया आपने मुझे। लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि आखिर मुस्लिम बच्चों को रामायण क्यों पढ़ानी चाहिए। यशी जी, राम का बच्चा जितने ये कुरान पढ़ने वाले सारे राम के बच्चे हैं। ठीक है, रुक जाइए सत्यवीर जी, अब रुक जाइए। हेमा भंडारी जी को सुन लेते हैं, उसके बाद अकील अहमद जी आपके पास आती हूँ मैं। हेमा भंडारी जी, क्या कुछ कहना चाहती है इस प्रकरण पर? देखिए यशी जी, भारत एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश है और भारत का संविधान जो है धार्मिक आधार पर किसी भी राज्य में ऐसी व्यवस्था लागू करने की इजाजत नहीं देता। पहली बात तो ये है। और अब जो है लोकसभा चुनाव चल कर है, अब भारतीय जनता पार्टी के पास 10 साल का हिसाब किताब देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उनको क्या लगता है कि धार्मिक उन्माद फैलाकर जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था जो बिगाड़ना ये चाह रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही केवल धर्म की राजनीति करती है। मतलब क्योंकि जो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सदाब शम्स भी अपने शीर्ष नेताओं को खुश करने के लिए ऐसी इस तरह की बातें कर रहे हैं कि भैया खुश हो जाएंगे। अगर भाजपा गंभीर है तो पूरे देश में देखिए, पूरे देश में लागू करें। उत्तराखंड एक प्रदेश के साथ साथ एक शांत प्रदेश भी है और भाजपा जो है दलगत राजनीति में उत्तराखंड को घसीट रही है। उत्तराखंड में और भी कई मुद्दे हैं, जैसे प्रदेश में शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, कितना बुरा हाल है प्रदेश में की जन जो है भाजपा को जब वोट दिया था ना, तो ये कह के नहीं दिया था कि जो है मदरसों में क्या पढ़ाया जाएगा क्या नहीं पढ़ाया जाएगा, शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार के लिए की अच्छी व्यवस्था होगी इसलिए वोट दिया था। लेकिन आज क्या है कि देश की जनता भी समझ रही है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है उन्माद फैलाकर वोट बटोरने के लिए केवल और केवल सिर्फ वोट बटोरने का काम कर रही है कि हम धार्मिक उन्माद फैलाएंगे, उससे हम वोट हासिल करेंगे। अरे प्रदेश में कितने सारे ज्वलनशील मुद्दे हैं, सरकार उस पर काम नहीं कर रही है। आज देखो भू कानून है, मूल निवास है, उसको लेके पूरा प्रदेश लामबंद है और सरकार इस पर तो कार्य नहीं कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं बीच बीच में क्या है, धार्मिक वो फैला के कि इनके जो है ये मुद्दे हैं, अब इसको कैसे घुमाया जाए, तो सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने का काम सरकार कर रही है इस समय भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, हेमा भंडारी जी वापस आएंगे आपके पास। अकील अहमद जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। देखिए, मैं ये कहूंगा, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने जो है इसको जो है पर्सनल जो है मेरे लिए बोला कि अकील अहमद जी वहां पे जो है शोषण में उसमें लिप्त थे, इस तरह की जो है बातें कर रहे हैं जैसे इनको कोई व्यक्तिगत दुश्मनी हो कि मैं आपके बारे में जो है पर्सनली जानता हूँ। अरे भाई, आप ठीक है सत्ता पक्ष के आप प्रवक्ता हैं, आप जो है विपक्ष का काम है बोलने का, जो है आवाज उठाने का, तो आप उस तरीके से जो है जवाब दीजिए। आप तो गुस्सा कर रहे हैं खाम का जो है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है और इस देश में सबको अपने जो है धर्म बनाने का अधिकार है और अपने जो है धार्मिक तरीके से जो है अपने हम दीनी एतबार से कुरान शरीफ पढ़ाई जाती है हमारे यहाँ। आपके यहाँ रामायण का पाठ पढ़ा जाता है, हमें नहीं मंजूर है इस बात के लिए कि भाई मदरसों में जो है रामायण का पाठ पढ़ाया जाए। तो आप जो है अगर इतना ही जो है आपको है रामायण पाठ पढ़ाने के लिए, अभी हमारे प्रवक्ता ने भी बोला कि आप जो है गुरुकुलों में और सरकारी स्कूलों में, आरएसएस के स्कूलों में, इन सब में जो है कुरान शरीफ पढ़ाने का फरमान जो है जारी करा दें, तो हम समझेंगे कि हाँ मुख्यमंत्री का फैसला जो है दोनों धार्मिक तरफ है जो है। और रही दूसरी बात जो है कि इनके पास